कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में फिर से। और हम जो पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मैं आपको बता चुका हूँ अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बुक कीपिंग की डेफिनेशन, और इसके साथ आपको बता चुका हूँ अकाउंटेंसी की डेफिनेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस बता चुका हूँ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताए जा चुके हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बताया जा चुका है। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं वो भी आपको बताया जा चुका है। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो पिछले वीडियोस में भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, वो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी अकाउंटिंग की अपनी एक भाषा होती है जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। यानी बहुत सारे वर्ड्स अकाउंटिंग के जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो दूसरे जगह पे यानी दूसरे सब्जेक्ट्स में वो फिट नहीं बैठते हैं, वो यहीं पे पढ़ने हैं हमें। वो नए वर्ड्स होते हैं जो अकाउंटिंग में सुनने को मिलेंगे और कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। अच्छा, तो वो वर्ड्स आपको जानना जरूरी है। जब तक आप वो वर्ड्स नहीं जानेंगे तब तक आपको अकाउंटेंसी समझ में नहीं आएगी। उन वर्ड्स के बारे में मैंने आपको 4-5 वर्ड्स की मीनिंग जो है वो पहले बताया जा चुका है। 4-5 वर्ड्स जो है वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनकी मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो वो है आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन की मीनिंग बता चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं। अकाउंट की मीनिंग बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं, इसकी डेफिनेशन भी। कैपिटल की मीनिंग बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं, इसका नोट भी। और उसके बाद ड्राइंग की मीनिंग बता चुका हूं, नोट भी लिखवा चुका हूं। लायबिलिटीज की मीनिंग बता चुका हूं, नोट भी लिखवा चुका हूं। लायबिलिटी में मैंने इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी बताया। आपके बाद फिर उसके बाद उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ये बताया आपको। अब जो अगला टर्म है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, वो है आपके पास असेट्स का। असेट्स क्या होते हैं तो मैं पहले ओरली बताता हूं कि असेट्स होता क्या है। बिजनेस के पास जितनी भी संपत्ति होती है जिनका वो इस्तेमाल करके वस्तुएं उत्पादित करता है या सर्विसेज देता है या एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहा है, ठीक है, वो सारी वस्तुएं, ठीक है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या फिर फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो क्या कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है? हाँ, हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते पर फिर भी वो प्रॉपर्टी होती है, वो वस्तु होती है। जैसे आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर, आपके मोबाइल का एप्लीकेशन। तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो है वो भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, बट वो भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट हो सकता है यदि उसे खरीदा गया है तो कहने का मतलब साफ है कि असेट्स आर द प्रॉपर्टीज। असेट्स वो प्रॉपर्टीज हैं या वो राइट्स हैं। कुछ राइट्स भी होते हैं जो दिखते नहीं है पर वो भी कंपनी के लिए यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होते हैं, यानी फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कमाई करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए जरूरी होते हैं। कौन से ऐसे राइट्स होते हैं जो कि बिजनेस में जरूरी है प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस में जरूरी है इनकम जनरेट करने के लिए? उन राइट्स में है, सबसे पहले तो मैं बात करूं तो गुडविल। गुडविल जो होता है वो आपके नाम का फेमिसिटी, आप कई सालों से उसका यूज कर रहे हो, कई सालों से आपने नाम बनाया है या फिर किसी और का गुडविल है वो आपने खरीद लिया, यानी किसी और की कंपनी खरीद लिया तो वहां पे गुडविल आप खरीद लेते हैं। डिटेल्स में गुडविल के बारे में तो मैं नहीं जाऊंगा, पर हाँ, गुडविल का जो चैप्टर है वो 12th क्लास में, वहां हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि गुडविल इज फेमिसिटी। गुडविल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो प्रसिद्धता है वो कहलाता है गुडविल। उसके बाद ट्रेडमार्क, पेटेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो राइट्स होता है कंपनी का, इनका इस्तेमाल वो खुद कर सकते हैं, ये भी बिजनेस के लिए असेट्स ही हैं। अच्छा, तो मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूं ये सारी बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है, मैं इनको समझाऊंगा और साथ साथ में आपको बताता भी जाऊंगा। आइए, असेट्स होता क्या है? असेट्स आर दी प्रॉपर्टीज। असेट्स क्या है? वो प्रॉपर्टीज है। असेट्स आर दी प्रॉपर्टीज और राइट्स वो राइट्स भी है। तो कौन कौन सी चीजें असेट्स हो सकती हैं? वो असेट्स हो सकता है प्रॉपर्टीज में आपके पास बिल्डिंग जो है वो आपके लिए असेट्स है। बिल्डिंग जो है वो असेट्स है। फर्नीचर जो है वो असेट्स है। स्टॉक जो है वो भी असेट्स है। मशीनरी जो है वो भी असेट्स है। कुछ राइट्स होते हैं वो भी आपके लिए असेट्स हैं। राइट्स कौन से होते हैं जो आपके लिए असेट्स हैं? राइट्स है गुडविल और ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है, ये वो चीजें हैं जो राइट्स हैं और ये हमारे लिए असेट्स है। गुडविल,
तो कोई प्रॉपर्टी या फिर राइट्स जिनका मालिक कौन है, एंटरप्राइज, ठीक है, जिनका मालिक बिजनेस है, एंटिटी, ऑन्स विच इनेबल्स, इनेबल्स मतलब वो आपको प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, टू अर्न फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, योग्य बनाती है, विच इनेबल्स यानी योग्य बनाती है, किस योग्य बनाती है, ताकि भविष्य में आप पैसा कमा सके, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सके। तो जितने भी आपके पास असेट्स हैं वो असेट्स आपको हेल्प करता है कि वो आपको इनकम जनरेट करने में मदद करे। जैसे मेरा ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए असेट्स, सामने चल रहा कैमरा एसेट्स है, ठीक है, ये फैन चल रहा है एसेट्स है, लाइट्स लगी हुई है एसेट्स है, फर्नीचर लगा हुआ है यहाँ पे एसेट्स है। तो ये सारी चीजें जो मेरे पास हैं ये सारा चीज एसेट्स है। क्यों? क्योंकि मुझे इनकम जनरेट करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़े तो असेट्स को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स। नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स, तीन प्रकार से हम असेट्स को बांट सकते हैं। नॉन करंट असेट्स किसे कहते हैं? करंट असेट्स का मतलब ऐसे असेट्स जो अभी हैं कल नहीं होंगे, उन्हें करंट असेट्स कहते हैं। और नॉन करंट असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जो लंबे समय तक आपके पास बिजनेस में रहेंगे, उनको नॉन करंट असेट्स कहा जाता है। नॉन करंट असेट्स का मैं डेफिनेशन पढ़ के बताऊं तो नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स, ये वो असेट्स होते हैं विच आर हेल्ड बाय, जो एंटरप्राइज ने हेल्ड किया है कितने दिनों के लिए, फॉर मोर देन 12 मंथ, और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा दिन तक रहता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की मीनिंग मैं समझाऊंगा, बट अभी आप ये समझिए कि 12 महीने या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से यदि आपके पास ज्यादा समय तक कोई वस्तु रहती है तो वो नॉन करंट असेट्स कहलाएगा। जैसे ये मैंने व्हाइट बोर्ड, मेरे ये व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास सालों तक रहेगा, तो ये मेरे लिए नॉन करंट असेट्स। ये पंखा जो लगा हुआ है ये कई सालों तक रहेगा, यानी 12 महीने से तो ज्यादा ही रहेगा एटलीस्ट, तो इसीलिए ये भी हमारे लिए नॉन करंट असेट्स है। फर्नीचर जो है वो भी जनरली 12 महीने से ज्यादा तक रहते हैं, तो इसी वजह से ये नॉन करंट असेट्स हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, जैसे ये मार्कर 12 महीने तक नहीं रहेगा मेरे पास, ये नॉन करंट असेट्स नहीं है। जेब में पड़ा हुआ कैश, ये नॉन करंट असेट्स नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, ये नॉन करंट असेट्स नहीं है, आज है कल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉन करंट असेट्स नहीं है, तो फिर इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे करंट असेट्स। यानी जो 12 महीने या उससे ज्यादा समय तक रहे तो वो नॉन करंट असेट्स है, और 12 महीने तक नहीं रह पाता है तो फिर वो करंट असेट्स है। लीजिए करंट असेट्स किसे कहते हैं? करंट असेट्स आर दोज असेट्स, वो असेट्स करंट असेट्स हैं विच आर हेल्ड, जिनको एंटरप्राइज ने हेल्ड किया है फॉर लेस देन 12 मंथ, जो 12 महीने से कम समय तक के लिए है, या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से कम समय तक के लिए है, उसे कहा जाएगा करंट एसेट्स, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको, भाई याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। 12 महीने से कम करंट और 12 महीने से ज्यादा नॉन करंट। एग्जांपल्स लिख लीजिए। जो नॉन करंट असेट्स है उसमें आएगा आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है, एसेट्रा। ये सब चीजें जो आएंगी आपकी नॉन करंट असेट्स में आएगा। करंट असेट्स में क्या आएगा? करंट असेट्स में आएगा स्टॉक, ठीक है, लूज टूल्स। लूज टूल छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, मार्कर वगैरह, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं आपके पास। उसके बाद कैश, बैंक, डेटर्स, ये सब चीजें जो होती हैं वो आपके पास करंट असेट्स की गिनती में आता है। कुछ फिक्टिशियस असेट्स भी हैं हमारे पास। फिक्टिशियस असेट्स किसे कहते हैं? फिक्टिशियस असेट्स जो है आपका वो असेट्स फिक्टिशियस असेट्स है जो ना तो टेंजिबल असेट्स है ना ही इंटेंजिबल असेट्स है। टेंजिबल किसे कहते हैं? मैं लिखवाऊंगा टेंजिबल अभी। टेंजिबल असेट्स कहते हैं वो असेट्स जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है,
जिनको महसूस किया जा सकता है वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, यानी उन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उनको इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो फिर फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स के साथ मैंने लिखा है ना तो ये टेंजिबल है और ना ही ये इंटेंजिबल है, तो फिर ये कौन से एसेट्स होते हैं भाई? ये कोई राइट्स होते हैं क्या? नहीं, ये राइट्स भी नहीं होते। गुडविल वगैरह नहीं, वो भी नहीं होते। तो क्या होते हैं? असल में ये लॉसेस होते हैं जिन्हें हम असेट साइड में लिख देते हैं, पर ये असेट्स नहीं होते हैं, ये असेट्स होते नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ लॉसेस होते हैं, कुछ लॉसेस को हम असेट्स में लिख देते हैं, राइट ऑफ नहीं करते, उनको खत्म नहीं करते, असेट्स में लिख देते हैं। बस इतना ध्यान रखो, सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। तो fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible, they are losses। ये लॉसेस होते हैं जो असेट साइड में हम दिखा देते हैं, बट ये असल में असेट्स नहीं होते। ठीक है। अब जो नॉन करंट असेट्स होता है उसी का एक पार्ट होता है आपके पास फिक्स असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, एक फिक्स असेट्स हो सकता है और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स असेट्स दो चीजें हो सकती हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स के अंदर। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो फिक्स एसेट्स है उसका क्या मतलब है? फिक्स एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जो आपके पास पड़े हुए हैं पर उसे रीसेल नहीं करोगे, वो रखे रहोगे। और क्यों रख रहे हो? यूज करने के लिए। किस लिए यूज करना चाहते हो? प्रोडक्शन में, या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज मतलब ना तो उसका डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, ना उसका डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रहा है, बस वो इस वजह से यूज हो रहा है क्योंकि वहां एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए यूज कर रहा है। जैसे मान के चलो मैंने एक ऑफिस बनाया, वहां अपनी एक कुर्सी बनाई, टेबल लगाया, एक कंप्यूटर रखा, है ना, और उस ऑफिस में क्या है कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, वहां पे कोचिंग क्लासेस नहीं लगती है, वहां पे क्या होता है सिर्फ ऑफिस है, कोई आता है फीस वीस जमा करता है और आ जाता है ना। अब उस ऑफिस में जो मैंने कुर्सियां लगाई हैं, टेबल लगाया है, वो तो डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नहीं हो रहा है, तो वो किस लिए यूज हो रहा है? पर वो भी फिक्स एसेट्स है। वो टेबल कुर्सी जो ऑफिस में पड़ा हुआ वो भी फिक्स एसेट्स है, पर वो यूज हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब प्रशासन के लिए, जरूरी के लिए भाई। नहीं, वो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो एंसिलरी सर्विसेज, मतलब ये मेन सर्विस है ना, तो उसके लिए जरूरी है। जैसे आपकी क्लास होती है तो क्लास में जो बेंचेस है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए है, और जो प्रिंसिपल रूम में टेबल पड़ा हुआ है वहां कोई बच्चा थोड़ी पढ़ने जाता है, पर है तो वो भी फिक्स एसेट्स। ठीक है। तो वो मतलब प्रशासन को, यानी चीजों को चलाने के लिए, जो आपका एंटरप्राइज है उसको चलाने के लिए सही से आपको और एसेट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए यूज किया जा रहा। और ये कितने दिनों तक यूज किया जाना चाहिए? कम से कम 12 महीने या उससे ज्यादा, है ना। तो फिर वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, चलिए।